जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाई 2 है, ये जो 5 है इट इज न्यूमरेटर और ये जो 2 है ये क्या है, डिनोमिनेटर, यानी कि जो नीचे होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँ इस फ्रैक्शन को, तो ये वाली जगह जो होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको डिविडेंड कहा जाता है। और ये वाली जो जगह है इसको डिवाइजर कहा जाता है, यानी कि जिससे डिवाइड किया जाता है इसको डिवाइजर कहा जाता है। और ये जो जगह होती है यानी कि इसको कहा जाता है कोशेंट। कोशेंट जो होता है आपका, यानी कि कितनी बार ये डिविडेंड मतलब डिवाइड होगा, वो कहलाता है आपका कोशेंट, ठीक है। और जो लास्ट में हमें निकलता है उसको कहा जाता है रिमाइंडर। ये चीज आपको याद रखना है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, मुझे 25 को डिवाइड करना है 3 से। अब मैंने बोला आपको ये जो न्यूमरेटर है यानी कि 25 जो है ये हमेशा किस में आएगा, डिविडेंड में आएगा। वो जो फॉर्मूला जो होती है वो होती है बराबर, दैट इज डिविडेंड जो है, डिविडेंड हमेशा बराबर होता है किसके, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये इसके बराबर होता है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे डिविडेंड जो है ये बराबर है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जो है वो क्या है, दैट्स 25, तो रखो 25 यहाँ पे, वो 25 ही बराबर है, जब आपने 25 डिवाइड बाई 3 इसको रिमाइंडर निकाला तो वो इस तरह से निकला। अब आपने यही डिविडेंड यहाँ पे रखा, अब हम इसको फॉर्मूला के जरिए करेंगे। फिर है डिवाइजर, डिवाइजर क्या है आपका, दैट्स 3, इंटू में कोशेंट, कोशेंट क्या है, दैट्स 8 प्लस में 1, ठीक है। 3 इंटू 8 कितना होता है 24 प्लस में 1, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, यानी कि एलएचएस जो है, एलएचएस आ गया आपका बराबर आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू और एचएस, यानी कि डिविडेंड हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसके बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे, अब डिवाइड करने के दो तरीके हैं। किसी ने बोला कि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, सॉरी 8 बार मैं इसको डिवाइड करूंगा, कोई बोलेगा मैं इसको 9 बार करूंगा, कोई बोलेगा मैं इसको 10 बार करूंगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास कोई नंबर है, कोई फ्रैक्शन है 35 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, यानी कि 35 को मुझे डिवाइड करना है 8 से, तो कर लो डिवाइड। तो आप बोलोगे 35 किस में आएगा, डिविडेंड में आएगा, डिवाइजर में 8 आएगा। अब आपने क्या किया, अब आपने बोला कि मैं इसको किससे जाएगा यहाँ पे 4 से, है ना, 8 4 आर दैट्स 32, यहाँ पे हम माइनस करते हैं 32 में 35 में से 32 घटा लोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। और याद रखना मेरी बात, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो फिर रिमाइंडर आपका छोटा निकलता है किससे, डिवाइजर से, दैट मींस आपका एक्चुअल रिमाइंडर निकल गया। अगर रिमाइंडर बड़ा निकला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रिमाइंडर 9 आता तो आपको फर्दर वो डिवाइड करना था, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है किससे, डिवाइजर से। हालांकि यहाँ पे 3 निकला रिमाइंडर, दैट्स योर आंसर। अब कोई बोलेगा मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगा, 35 यहाँ पे है, 8 से डिवाइड करना है, कोई बोलेगा मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 35 इंटू और 8 इंटू 5 कितना होता है 40, 35 में से 40 घटा लोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, -5। क्या ये सही है, बताओ। ये भी ठीक है, ये जो है ये भी ठीक है। किसी ने बोला मैं 4 से डिवाइड करूँ, सॉरी 8 4 बार इसको करूंगा तो एक्चुअल रिमाइंडर 3 बना। किसी ने बोला मैं 5 बार इसको डिवाइड करूंगा, 8 इंटू 5 40। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर देखने को मिला वो नेगेटिव देखने को मिला। और याद रखना मेरी बात, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव निकलेगा बस उसी को ऐड करो क्या, डिवाइजर। जैसे -5 है, ठीक है, -5 को मैं, ये एक्चुअली रिमाइंडर है, इसी -5 को मैं ऐड करूंगा ये वाला डिवाइजर, दैट्स +8, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 घटा लोगे 3 आएगा, दैट मींस ये जो 3 है दिस इज द एक्चुअल रिमाइंडर। 3 क्या बनेगा आपका, एक्चुअल रिमाइंडर बनेगा। आपको कैसे पता चला ये, यानी कि 2 रिमाइंडर्स आपने निकाले, एक निकाला आपने पॉजिटिव, दूसरा निकाला आपने नेगेटिव, ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। और आपको याद है कि रिमाइंडर जो है ये कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए आप इसी रिमाइंडर को क्या करो, इसी नेगेटिव रिमाइंडर को ये वाला डिवाइजर जो है ये आप इसको प्लस कर दो, यानी कि -5 + 8, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 घटा लोगे तो 3 आएगा, तो 3 जो है दिस इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। क्लियर हुआ ये। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है जो जूनियर रजिस्टर में पूछे गए थे जेके एसएसबी में।
सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो ये है, क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 46358 is find the remainder when 46358 is divided by 3। इसका रिमाइंडर निकालना है, जरा बताओ। टू, और किसको टू निकला? देखो यहाँ की ओर, अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर आपके पास कोई भी नंबर होगा, ठीक है, और 3 से डिवाइड करना होगा उस नंबर को, तो आप बस क्या करोगे, उन नंबर्स, उन डिजिट्स का सम करोगे, यानी कि उस नंबर की डिजिट्स को सम करोगे। एक तो है बेसिक मेथड, इसका बेसिक मेथड समझो, फिर आपको आएगा समझ। बेसिक मेथड जो है, जो हम इसको करेंगे, ठीक है, वो ये है, ये 3 की डिविजिबिलिटी ये है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो 3 से, जैसे यहाँ पे है 46358, इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। एक तरीका है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करो, 358, इसको डिवाइड करो इस तरह से। तो यहाँ पे जो है ये लंबा खींच जाएगा, इसको टाइम लगेगा करने में, है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, यानी कि हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, इस नंबर के डिजिट्स को सम करेंगे, ठीक है। जो सम निकलेगा फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 से, जो हमें सम निकलेगा हम उसी को डिवाइड करेंगे 3 से। जैसे डिजिट्स का सम यहाँ पे आएगा 4 + 6 + 3 + 5 + 8 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसका सम करते हो, 4 + 6 कितना होता है 10, ये बनेगा 15 या 18, 18 + 5 कितना होता है 23, 23 + 3 कितना होता है 26। तो डिजिट्स का सम आया 26। अब इसको डिवाइड करो किससे, 3 से, ठीक है। अब आसान हो जाएगा, तो इस तरह से बना लोगे, 26 को डिवाइड करना है 3 से, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे 8 बार जाएगा, 8 3 24, ठीक है। 26 में से 24 घटा लोगे तो बचा आपके पास 2 है, और ये जो 2 है ये डिवाइजर है, दिस इज रिमाइंडर। आपने देखा 2 जो है ये तो कम आ गया किससे, डिवाइजर से, दैट मींस ये ही एक्चुअल रिमाइंडर होगा, दिस इज एक्चुअल रिमाइंडर। तो 2 इसका आंसर है। ये था आपका बेसिक। दूसरा, अगर आप करोगे इसको, जो आपको एग्जाम में करना है वो इस तरह से है, जैसे 46358 इसको डिवाइड करना है 3 से। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दोगे, या अगर कोई कोई डिजिट्स के सम अगर आप करते हो यहाँ पे, वो 3 का मल्टीपल आता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है, वो भी कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 है, काट दो, 3 काट दो। 6 जो है 3 के टेबल में आता है, तो काट दो, है ना। और क्या है, 4 + 5 कितना होता है 9, तो 3 के टेबल में आता है ना। तो बचा आपके पास 8, बस 8 को उठा लो, इसको डिवाइड करो 3 से, 8 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 2 आर 6, 8 में से 2, सॉरी 8 में से 6 गए तो बचा 2, तो 2 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। ये बचपन की बातें हैं, इसको इतना समझना है ही नहीं, जो आपने इसमें पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, डिविजिबिलिटी में। बस 3, इस नंबर को क्या करना है, जहां जहां 3 बनेगा, जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो, या अगर कोई 2 डिजिट्स के सम अगर आपको आता है 3 के टेबल में वो, तो वहां पे काट दोगे। जैसे यहाँ पे 3 था, मैंने इसको काट दिया, ठीक है। 6 था, 3 के टेबल में आता है ये, इसको भी काट दोगे। 5 + 4 कितना होता है 9, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, तो काट दो। तो सारे यहाँ पे डिजिट्स जो है ये कट गए, बचा आपके पास एक डिजिट, दैट इज 8, और इसी 8 को उठा लोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर जो आया वो आया 2। तो पूरा नंबर यहाँ पे नहीं लेने की जरूरत है, बस जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो, या 3 के टेबल में कोई अगर डिजिट का सम बनता है तो उसको काट दो, और जो बचा हुआ डिजिट है उसको डिवाइड करो फिर 3 से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जेके एसएसबी का ही क्वेश्चन है, इसको लिखो जल्दी से। आपको शायद समझ नहीं आया, मैंने बोला कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं ले सकते हम, ठीक है। अगर रिमाइंडर माइनस में आ गया, कभी भी अगर आपको रिमाइंडर माइनस में आ गया तो उसको प्लस करो डिवाइजर, तो आपको एक्चुअल रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन
अब इस तरह से एक और क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46362 is divided by 3। जरा ये करो। कितना टाइम लगता है? 0। देखो इस नंबर को उठा लोगे, 46362, इसको डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो जहां जहां 3 बनेगा वहां वहां काट दो, है ना। या अगर कोई 3 के मल्टीपल में आता है वहां काट दो, जैसे 6 है, 3 के टेबल में आता है, काट दो। 6 यहाँ पे 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे भी 3, इसको भी काट दोगे। 4 + 2 कितना होता है? 6। 6 जो है 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये नंबर जो है एग्जैक्ट डिवाइड होता है किससे? 3 से। अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है 3 से तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है ना। जैसे 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा 6 को, 6 2 3 2 6, रिमाइंडर 0। तो ये नंबर जो है ये भी 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा था, तो 0 यहाँ पे रिमाइंडर बनेगा। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट का ही है, देखो इसको रब करो। अब क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 643288 इज डिवाइडेड बाय 9। अब 9 पूछा गया है, अब बताओ। देखो 9 की डिविजिबिलिटी पता है ना, एक है बेसिक मेथड इसको करने का, उससे आप नहीं करोगे, समझाने के लिए मैं बोलूंगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर आपके पास है, ठीक है, उसको आप 9 से डिवाइड करते हो, जैसे 643288, इसको आप 9 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो एक तरीका है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसको इस तरह से डिवाइड करो, 32 इतना और 9 से, फिर काट दो। तो ऐसे नहीं करना है। डिविजिबिलिटी क्या कहती है 9 की, कि आप सम ऑफ डिजिट्स करो। क्या करोगे? सम ऑफ डिजिट्स, जो सम निकलेगा उसको डिवाइड करो फिर 9 से। जैसे 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 8, इसको डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। 6 प्लस 4 10, और 10 प्लस 8 कितना होता है? 18। 18 प्लस 8 कितना होता है? दैट्स 26। 26 प्लस 2 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31, यानी कि इसका सम जो आएगा दैट्स 31। अब इस 31 को डिवाइड करोगे 9 से। किससे डिवाइड करोगे? 9 से डिवाइड। अब आसान हो जाएगा। अभी आपके पास कितने डिजिट्स थे? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स थे, इनका डिवाइड करना था 9 से। फिर जब आपने इनका सम किया तो अब 31 आ गया। अब आसान इसको डिवाइड करना, यानी कि 31 को डिवाइड करना है 9 से। 9 में 3 बार जाएगा, है ना, 27। तो 31 में से 27 घटा लोगे तो बचा आपके पास 4। 4 जो है दिस इज द एक्चुअल रिमाइंडर। क्यों एक्चुअल रिमाइंडर है? क्योंकि 4 रिमाइंडर जो यहाँ पे निकला वो डिवाइजर से कम निकला। जब भी रिमाइंडर डिवाइजर से कम होगा दैट मीन्स वो आपका एक्चुअल रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जो है दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये बेसिक मेथड है, लेकिन आपको क्या करना है, आप इस तरह से करोगे इसको, जैसे 643288, इसको डिवाइड करना है 9 से। यहाँ पे आपको देखना है जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दोगे। या अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आता है वो भी काट दोगे, ठीक है। जैसे 6 + 3 कितना होता है? 9, तो काट दो, है ना। और अब आपके पास बचा 4 2 6, है ना। और ये बनेगा फिर 22। देखो कैसे, 8 + 8 कितना होता है? 16। 16 + 2 कितना होता है? 18। 18 + 4 कितना होता है? 22। अब 22 को डिवाइड करोगे 9 से, है ना। जब 22 को डिवाइड करोगे 9 से तो 9 दो बार में जाएगा 18, है ना। 9 2 18, यहाँ पे माइनस करोगे, 22 में से 18 घटाओगे तो 4 बचेगा। तो 4 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। या इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 8 + 8 कितना होता है? 16। 16 + 2 कितना होता है? 18, है ना। तो ये तीनों जो है तीनों डिजिट्स कट गए, क्योंकि 18 जो है 9 के टेबल में आता है, और बचा आपके पास एक ही डिजिट 4, दैट मींस ये 4 आपका एक्चुअल रिमाइंडर होगा। इस तरह से फिर जाने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, अब जरा एक और क्वेश्चन करो, जूनियर का ही क्वेश्चन है, जेके एसएसबी का क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 643307 इज डिवाइडेड बाय 9। अब जरा ये करो। 5, और किसको 5 निकला?
ठीक है, देखो यहाँ क्यों, एक तो है बेसिक, उससे आप नहीं जाओगे, बस आप सिंपली क्या करोगे यहाँ पे, जहां जहां 9 बनेगा वहां वहां काट दोगे। जैसे 6 4 3 3 0 7, इसको डिवाइड करना है 9 से, जहां 9 बनेगा वहां काट दो। जैसे 6 + 3 कितना होता है 9, तो 3 भी खत्म, 6 भी खत्म, बचा आपके पास 4 3 और 7, इनका सम करोगे, है ना। 7 + 3 कितना होता है 10, 10 + 4 कितना होता है 14, यानी कि 4 + 3 + 7। जीरो जो है ना, जीरो को सम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो ही होता है, वही नंबर होता है। इसको डिवाइड करना है 9 से, तो आएगा 14 ÷ 9। अब 14 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 एक बार, यहाँ पे 5, 5 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोलेगा मैं इसको क्यों करूँ 1 से, ठीक है, मैं इसको करूँ 2 से। जैसे 14 को 9 से डिवाइड करना है तो करो, तो कोई बोलेगा मैं इसको 2 से करूंगा, 9 2s are 18, यहाँ पे माइनस करते हैं। अब 14 में से 18 घटा लोगे, तो आंसर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर -4 आएगा। और मैंने आपको अभी बोला कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, न कि नेगेटिव। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव निकलेगा उसको ऐड करो डिवाइजर, क्या करोगे, ऐड डिवाइजर। दैट मींस यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर आया, तो इसी -4 को प्लस करोगे ये डिवाइजर, दैट इज 9। तो -4 + 9, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो 9 में से 4 घटाने हैं तो 5 आएगा, तो 5 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई कंफ्यूजन है, बताइए। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल डिवाइजर दिया गया होगा, डिवाइजर इज इक्वल टू मान के चलते हैं 10, ठीक है, कामा, फिर बोला गया होगा कोशंट, कोशंट जो है ये बराबर है आपको, दिस इज इक्वल टू 12, डिवाइजर 10, कोशंट 12, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू मान के चलते हैं 7। फाइंड डिविडेंड, डिविडेंड जो है ये आपको निकालना है, जरा निकालो। 127, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बताओ ऊपर, बोलो, ये वाला क्वेश्चन या फिर लास्ट वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें, जैसे 6 4 3 3 0 7, इसका आपका रिमाइंडर, इसको डिवाइड करना था 9 से, और आपको बोलना था बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अगर आप बेसिक से इसको करोगे, तो बेसिक से अगर आप इसको करोगे, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट्स करो, यानी अगर कोई नंबर आपको दिया गया है उसके डिजिट्स का क्या करो, सम करो, और जो सम निकलेगा आपको उसी को डिवाइड करो फिर 9 से। जैसे 6 + 4 + 3 + 0 + 7, इसको डिवाइड करना है 9 से। अब पहले सम करोगे इनका, 6 + 4 कितना होता है, दैट इज 10, 10 + 7 कितना होता है 17, 17 + 3 20, 20 + 3 दैट्स 23। अब सम जो है इनका दैट्स 23। अब इसी 23 को डिवाइड करो 9 से, है ना। तो इस तरह से डब्बा बना लोगे, 23 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 9 2s are 18। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, 23 में से 18 घटा लोगे तो 5 आएगा, 5 जो है दिस इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। अगर वैसे नहीं करोगे तो ऐसे करो जल्दी जल्दी, तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, फॉर्मूला क्या कहती है, डिविडेंड जो है ये बराबर होता है डिवाइजर, यानी कि स्मॉल डी इंटू में कोशेंट स्मॉल क्यू प्लस में रिमाइंडर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे डिविडेंड निकालना है, डी इज इक्वल टू डिवाइजर जो है वो कितना है 10, इंटू में कोशेंट कितना है 12, प्लस में रिमाइंडर कितना है 7। 10 इंटू 12 कितना होता है 100, 10 इंटू 12 ये आएगा 120, प्लस में 7, तो 120 को प्लस करो 7, ये आएगा 127। तो डिविडेंड किसके बराबर आया, 127 के बराबर। क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब 9 3 तो आपने सीखा। अब कभी कभार क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 2 6 8 9 3 4 6 3 8 9 4 3 2 6 8 6 7 8 3 4 6 4 3 2 0 1 0 1 3 8 3 9 is divided by 4। जरा बताओ, इतना बड़ा नंबर है,
अब खुद ही देख रहे हो कितना बड़ा है। इसको डिवाइड करना है 4 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। संख्या बड़ी है ना? लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो संख्या फिर बड़ी नहीं होगी, फिर छोटी होगी। 0, 3। ठीक है, देखो इतना बड़ा नंबर है आपके पास, इस नंबर को डिवाइड करना है 4 से। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? अगर कोई आपको जितना बड़ा नंबर दिया गया होगा, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर दिया गया होगा, उसको आपको डिवाइड करना है 4 से। बस उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, लास्ट के 2 डिजिट्स वही पकड़ो, जो रिमाइंडर आएगा उन 2 डिजिट्स का, वही उस नंबर के, वही उस पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। जैसे यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इसको मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो मैं पूरा नंबर नहीं उठाऊंगा, मैं लास्ट के 2 डिजिट्स उठाऊंगा, दैट्स 39। अब इस 39 को डिवाइड करूंगा 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। 39 को डिवाइड करो इससे, दैट इज 4 से। कितनी बार जाएगा? 9 बार, 36 है ना। 4 9 is 36, तो 39 में से 36 घटा लोगे तो बचा कितना? 3। 3 इज योर एक्चुअल आंसर। अब कोई यहाँ पे बोलेगा कि मैं इसको 9 से क्यों करूँ, मैं इसको 10 से करूंगा। चलो ठीक है, करो 10 से, यानी कि 39 को डिवाइड करना है 4 से। 4 इंटू 10 दैट इज 40, है ना। अब मुझे बताओ 39 में से 40 घटा लोगे, बताओ कितना आएगा रिमाइंडर? -1। क्या -1 रिमाइंडर हो सकता है? रिमाइंडर हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। जब भी आपको रिमाइंडर माइनस में निकलेगा, फिर उसी रिमाइंडर को डिवाइजर ऐड करो। जैसे माइनस यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर निकला, इसी को ऐड करो डिवाइजर। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 घटा लोगे तो 3 आएगा। 3 इज योर एक्चुअल रिमाइंडर। आपसे पूछा जाएगा, बताइए, एक डिविडेंड दिया गया है, वो है आपका 126, ठीक है। फिर है डिवाइजर, वो है आपका दैट्स 11, और क्वोशंट जो है ये आपको निकालना है, और रिमाइंडर जो है वो बराबर है दैट इज 5 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू कैसे निकालेंगे, करो। है कि डिविडेंड जो है कैपिटल डी, ये बराबर होता है स्मॉल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिविडेंड जो है ये दिया गया है दैट्स 126 इज इक्वल टू, डिविडेंड कितना है, डिवाइजर कितना है, दैट्स 11 इनटू में क्वोशंट जो है वो हमें निकालना है क्यू प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 5, है ना। अब देखो यहाँ पे 126, इस 5 को यहाँ ट्रांसफर करो तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो माइनस आएगा, बनेगा -5 इज इक्वल टू 11 इनटू में क्वोशंट यानी कि क्यू। 126 में से 5 घटा दोगे तो 121 आएगा, इज इक्वल टू 11 इनटू क्यू। और या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11 इनटू क्यू इज इक्वल टू 126। क्यू का मान कितना निकलेगा? क्यू इज इक्वल टू 11, यहाँ पे मल्टीपल है, जब मैं इसको ट्रांसफर यहाँ करूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि 1 to 6 नहीं, 1 to 1, यहाँ पे है ना 1 to 1, 1 to 1 डिवाइड बाय 11, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 1 सर, 11 11 सर, दैट्स 1 to 1, यानी 2 का मान कितना निकला? 11। क्वोशंट इज इक्वल टू 11। क्लियर? अब देखो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, इसको करो, 2019 का।